नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बिसर एडिस में। आज हम जो बात करेंगे आपके जो है सी लैंग्वेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कल आप लोग का पेपर है सी लैंग्वेज का, ठीक है। और जो बच्चे वीडियोस को देख रहे हैं प्लीज एंड तक वीडियो को जरूर देखना, मैं ये बात बोलूंगी, क्योंकि एंड तक जितने क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी और एक्सप्लेनेशन जो दूंगी उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को क्वेश्चंस को करना है। और गारंटी देती हूँ मैं इस बात की कि सिर्फ आपको इन्हीं क्वेश्चंस को करना है। मैंने ये लगभग जो है आपके 20 से भी कम क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है लगभग, ठीक है। मैं 20 लेके चलती हूँ, ठीक है। तो क्योंकि देखो, इससे रिलेटेड ना आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे सेम टू सेम मिल जाएंगे, जिसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, जिसमें पैटर्न चेंज कर देंगे, बाकी सब कुछ आपका जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। 20 क्वेश्चंस हैं, सिर्फ इन 20 क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस कर लेनी है सिर्फ आज रात भर में, और कल आप लोग पेपर देने जाओगे। और मैं बता दूं इस बात की गारंटी कि आप 100% पूरा पेपर करके आओगे, 100% है। 80+ मार्क्स आपके कन्फर्मली आएंगे इन क्वेश्चंस को करने के बाद, और वो आज ही आप लोग कर सकते हो आराम से, ठीक है। नहीं होते हैं रट लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कैसे क्वेश्चंस को करना है। पहला देखो, राइट एन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ द कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस जो है मैं बता दूं ये इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटिशन हुए, ये सारे वही क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीट हुए हैं। और ये इस साल जो है मैं बता दूं आपको कि लॉकडाउन के बाद आपका पेपर तो पहले बार बहुत ज़्यादा जो है आसान आएगा, और इन्हीं क्वेश्चंस के अलावा कोई क्वेश्चन बाहर का नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, तो फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर आप लोगों ने इसका जो है एल्गोरिथम लिखना है और उसका जो है फ्लो चार्ट बनाना है। आपको इसमें ये नहीं बोला इसने कि सी लैंग्वेज बनाना है, इसने बोला कि सिर्फ एल्गोरिथम लिखो और उसका फ्लो चार्ट बनाओ, ठीक है। ये काम आपको करना है। आपको इसका सॉल्यूशन जो आपकी बुक्स में मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोगों के पास इसका सॉल्यूशन जरूर होगा, क्योंकि आप लोग अभी तक पढ़ चुके हो। जिनको सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो करो। मैं वहां पे जो है इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। तो वहां जाके आप लोग इसको देख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। एक्सप्लेन गो टू ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। देखो मैं बता दूं, गो टू ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका क्वेश्चन आपको मैं बता दूं आता ही आता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आते ही आते हैं। गो टू स्टेटमेंट में आपको क्या लिखना है मैं बता दूं, एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे जो है ना एक्सप्लेनेशन 2 लाइन की नहीं होगी, मार्क्स के हिसाब से आप एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है। आप लोग को मैं बता दूं ये इग्नू है। मैं बता दूं इग्नू में क्या होता है कि आप लोगों को ना यहाँ पे ये नहीं देखना होता कि मार्क्स के अकॉर्डिंग, अगर मार्क्स मान लो 10 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है भाई, तो हमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, नहीं। जितना इसकी रिक्वायरमेंट है, जितना आप इसके बारे में बता सकते हो सिर्फ उतना ही बताओ। एक्सप्लेन बोला है, गो टू स्टेटमेंट विथ एन हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। गो टू के बारे में लिखो कि गो टू होता क्या है स्टेटमेंट, इसको किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका एक हेल्प ऑफ एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। सिंपली इतना ही काम करना है, कुछ बड़ा नहीं करना है, सिर्फ इतना सा काम करना है, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन से वहां पे प्रोवाइड अप करूंगी, जो अगर आप लोग मुझे जाके इंस्टाग्राम पे जाके ना आप मुझे मैसेज सेंड करना, मैं वहां पे पोस्ट करनी शुरू कर दूंगी क्वेश्चंस की जो लिस्ट, ठीक है। और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, आज ही रात भर में आप लोग को शेयर करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी बच्चों की भी हेल्प हो सके, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस A एंड B ऑफ साइज 3x3। देखो ये मैट्रिसेस वाला क्वेश्चन है। मैट्रिसेस वाला क्वेश्चन ना आप लोग को मैं बता दूं बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप लोगों ने अभी तक जो है सॉल्यूशन अपनी बुक में देखे होंगे और बाकी जगह देखे होंगे, उन सॉल्यूशन से बिल्कुल अलग मैं बता दूं आप लोग को, बिल्कुल अलग तरीके से मैंने इसका सॉल्यूशंस मैं आपको वहाँ पे जो है प्रोवाइड करूँगी। तो आप लोग की समझने में भी जो है वो दिक्कत नहीं होगी, आप लोग आराम से उसे ना समझ सकते हो कि हाँ ये एक्चुअल में आप लोग इसे आराम से बिल्कुल मेमोराइज कर सकते हो, याद हो जाएगा, आपको रट जाएगा। एक तरीके से बताऊँ आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। जो सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगी वहाँ पे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिक्वेंशियल एंड रैंडम एक्सेस फाइल, ये इंपॉर्टेंट है। सिक्वेंशियल और रैंडम एक्सेस फाइल इसके बारे में आते ही आता है डिफ्रेंशिएट करना। तो ये आप लोग ना इसको रीड आउट कर लेना, आपके दिमाग में मेमोराइज रहेगा, रीड भी रहेगा, तब भी आप लोग इसको बना के लिख सकते हो। एक्सप्लेन, आपको क्या लिखना है देखो मैं बता दूं, इसके 5 पॉइंट्स लिखना, 5 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स मिनिमम लिख के ही आना, ठीक है। मिनिमम ये बता दूं 5 से 4 पॉइंट्स लिख के ही आना, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ एन सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक है, ऑफ ईच। इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, फॉर लूप स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट्स जो सब आपको दिख रहा है ना, इसमें पता है क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इफ स्टेटमेंट के बारे में बताओ कि इफ स्टेटमेंट का काम क्या होता है, ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है सी लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे
इसके एग्जाम्पल के थ्रू आपको ना एक प्रोग्राम लिख के देना है। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में आपको यही सेम टू सेम काम करना है कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का क्या वर्क रहता है, ठीक है, और ये हमें इसे किस तरीके से अपने जो है प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पूरा प्रोग्राम बड़ा सा नहीं लिखना, आपको छोटे से प्रोग्राम लिखना है कि किस तरीके से ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है, बस आपको वो तो नहीं बताना है। वहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन जब प्रोवाइड कर दूंगी आपको सॉल्यूशंस, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो किस तरीके से लिखा जाता है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शंस, एफ सीक, ठीक है, रिवाइंड, एफ टेल, एफ राइट, ये आपकी जो है फाइल वाले जो टॉपिक है उसमें आपको मिल जाएगा। ये भी स्टेटमेंट, इनके बारे में ना एक्सप्लेनेशन ना, इनकी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं याद हो कोई बात नहीं, रीड कर लो, समझ लो उसको एक बार, क्योंकि रीड करने पे ना आप कम से कम वहां पे 1 लाइन 2 लाइन जरूर लिख के आओगे। आपको ये करना है, क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ने हैं, नहीं आता है एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत दे दो वहाँ पे। उससे क्या रहता है ना, जब एग्जामिनर चेक करता है ना क्वेश्चन पेपर को, ठीक है, तो वहाँ पे अगर वो मान लो देखता भी नहीं है तो आपका मार्क्स जो है ना वहाँ पे आपको दे भी देता है कभी कभार, और आपको जो है पूरे मार्क्स तो नहीं, कुछ मार्क्स तो आपको जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं आता है तब भी आप लिख के आओ, क्योंकि आपने वहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मार्क्स वहाँ पे पूरे मिल जाते हैं जो मार्क्स का क्वेश्चन होता है। उसके बाद क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये रेगुलर, बता दूं काफी सालों से ये रेगुलर आ ही रहा है, ठीक है। और इस बार जो है पेपर 100 मार्क्स का ना होकर आपके 50 मार्क्स का होने वाला है, तो सोच सकते हो आप लोग कि कैसा पेपर आएगा और आप लोग इससे ये क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें से कुछ ही चुनिंदा क्वेश्चन होंगे जो आपके आ सकते हैं, और बहुत ही आसान पेपर आएगा, ये गारंटी इस बात की, बहुत ही ज्यादा आसान पेपर आएगा, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। किसी एग्जाम्पल ऑफ ईच, यहाँ देखो, स्टैटिक वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, रजिस्टर वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। आपको क्या करना है, इसका एक्सप्लेन करना है फॉलोइंग विथ एन हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सभी को एक्सप्लेन करना है हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, यहाँ साफ साफ बात बोली जाती है, ठीक है। आपको क्या करना है, पूरा प्रोग्राम होता है बड़ा सा, आपको जहां पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी स्टेटमेंट आपको लिख के देनी कि किस तरीके से आप उसको ना लिखोगे कैसे, जो आपका है ना क्वेश्चन उसमें आप किस तरीके से आप उसको लिखोगे। जैसे बोलते हैं ना पूरा एक प्रोग्राम आपको दिख रहा है, अब आपने प्रिंटफ स्कैनफ जो है ना, अगर पूछा प्रिंटफ कैसे लिखा जाता है, तो प्रिंटफ और स्कैनफ अगर लाइन लिख के दे दोगे ना आप किस तरीके से लिखा जाता है, किसके मतलब हैशटैग इंक्लूड लिखने के बाद कैसे कैसे लिखने के बाद तभी कैसे लिखा जाता है, बस आप वो बताओ, ठीक है। मैं इसमें एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। और ऐसे ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, इनका कहाँ का इस्तेमाल होता है, उस टॉपिक को उठाओ, सिर्फ वही लिख के आना है, ठीक है। राइट अ सी प्रोग्राम टू क्रिएट 2 मैट्रिसेस A एंड B ऑफ साइज 3x3 एंड फाइंड A इनटू B, ठीक है। ये A इनटू B की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सी प्रोग्राम लिखना है, मैट्रिसेस बनाना है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, आपको सी मैट्रिसेस बनाने मैं बता दूंगी, वहाँ पे सॉल्यूशन आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे कि आप लोग यहाँ पे इनपुट में जो है आप इनपुट दोगे, किसको, मैट्रिसेस लिखना है आपको, पूरा एक मैट्रिसेस बनवाना है, और उस मैट्रिसेस में जो भी इनपुट रहेगा ना वो आप अंदर से यहाँ पे लिखते जाओगे कि C1 2 3 4 5 6 समथिंग कुछ भी, ठीक है, या आप लोग दोगे, तो पूरा मैट्रिक्स आपके इस तरीके से बन के आएगा। अब आगे देखते हैं, यूजिंग स्ट्रक्चर्स राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी, बेसिक सैलरी, ग्रेड पे, TA एंड DA, अदर देखो अलाउंस एंड डिडक्शन आर गिवन इन इनपुट्स। ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। मैं बता दूं, आप लोग सोचोगे सारे क्वेश्चंस तो मैम बोल ही रही हैं कि आता ही आता है, तो यहाँ पे साफ साफ बता दूं कि ये क्वेश्चंस आपको सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को करना है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ो। आपने जितना पढ़ लिया है ठीक है, मैं लास्ट में अभी क्यों बना रही हूँ वीडियो, इसलिए बना रही हूँ कि अभी आपने जितना पढ़ लिया होगा वो आपके लिए बेटर रहेगा, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है आपने पढ़ लिया है पूरी चीज़ों को। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को ना एक बार खोल के बस इन्हीं क्वेश्चंस को ना कर लो और देख लो कैसे होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आराम से सो जाओ, फिर आप मॉर्निंग में उठ के इसको एक बार और रिवाइज कर लो, और फिर टेंशन लेके कोई बात नहीं है, पेपर जाके आराम से बिंदास देके आओगे, ठीक है। क्योंकि 50 मार्क्स का पेपर आएगा और आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा हार्ड आ सकता है और कितना ज़्यादा आसान आ सकता है। इसके बाद ये क्वेश्चन जो है, डिस्प्ले द कोबोल स्ट्रिंग्स इन द फॉलोइंग टर्म्स, ये कोबोल का है। ये कोबोल के अलावा बहुत वर्ड्स हैं जिनके नाम से आ सकते हैं, जैसे यूनिक्स है ना, उस नेम से भी आ सकता है, ऐसे कोबोल नेम से आ सकते हैं। क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न कुछ बना सकते हैं, जैसे आप देख सकते हो यूनिक्स का होता है ना, तो UN, ठीक है, ये बड़ा है काफ़ी, ठीक है, और ये छोटा भी बना सकते हैं ये लोग, UNIX, ठीक है, फिर बोलेंगे UNIX, UNI, फिर UNU, इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि ऐसा भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और अलग तरीके से भी आ सकते हैं, और भी कुछ वर्ड्स बना के वो दे सकते हैं आपको, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ट्रायंगल की फॉर्म में ही आते हैं, और ये काइट की फॉर्म में जो है बहुत
बहुत कम चांसेस होता है कि कार्ड की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, वैसे आता है ट्रायंगल की फॉर्म में, इस तरीके का ट्रायंगल। आगे देखते हैं, डिफाइन अ पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है आपको डिफाइन करना है, मैंने यहाँ पे डिफाइन लिखा भी है, सॉल्यूशन थोड़ा सा इसका। इट इज अ वेरिएबल दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, और इसके बारे में जो भी आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो वो दे देना। भी बोलता है हाउस अ पॉइंटर वेरिएबल डिफरेंट फ्रॉम एन एरे। ये आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, ये आपको क्वेश्चन ना थोड़ा घुमा के भी जैसे ना पूछ सकते हैं कि पॉइंटर का कोई आपको जो जैसे डिफाइंड पॉइंटर नहीं पूछता है, ये क्वेश्चन पूछ के आप बोलते हैं इलस्ट्रेट द पॉइंटर कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। कोई भी एक एग्जांपल उसका एक्सप्लेन कर देना कि पॉइंटर होता क्या है। पॉइंटर, अब देखो एरो और पॉइंटर में क्या डिफरेंस होता है, एरो का भी काम लगभग जो है पॉइंटर की तरह होता है, तो मैं बता दूं एरो पॉइंटर में डिफरेंसेस पूछ सकते हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ सिमिलर डाटा टाइप, ठीक है। इट इज अ वेरिएबल दैट इज स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ये एड्रेस को स्टोर करता है कौन, पॉइंटर। पॉइंटर का काम होता है कि जो आपने लिखा है उस वेरिएबल का उसका एड्रेस क्या है, ठीक है, वो स्टोर करता है। और ये क्या करता है, कलेक्शन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ सिमिलर डाटा टाइप, ये कलेक्ट करता है किसको, सेम टाइप के एलिमेंट्स को जो कि इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। इट इज साइज डिसाइड द नंबर ऑफ वेरिएबल। इट साइज, ये साइज जो है ना इसका डिसाइड करता है कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। और इट कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ ओनली वन वेरिएबल, ये स्टोर करता है सिर्फ एक ही वेरिएबल्स को, एक ही वेरिएबल के एड्रेस को, ठीक है। यहाँ क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ जो है वेरिएबल्स ऑफ वेरिएबल का ग्रुप होता है, और यहाँ पे क्या है, ये एक पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस होता है, एक पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस होता है, ठीक है। इट इज स्टैटिक इन नेचर और इट इज डायनेमिक इन नेचर। ये 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। इसके बाद आप अपने जो है हेल्प ऑफ प्रोग्राम जो है इसका लिख सकते हो, कोई प्रोग्राम बना के इसका, तो आप एक्सप्लेन कर दोगे। इतना आप लोग के लिए काफ़ी रहेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, इतना काफ़ी रहेगा आप लोग के लिए। जस्ट एस एग्जाम्पल के रूप में मैंने दे दिया कि ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व जो है वो करना है। 13 क्वेश्चन आपका, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल्स यूजिंग, ठीक है, पास बाय वैल्यू मेथड, पास बाय रेफरेंस मेथड। इसको जरूर कर लेना, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको करना है। अब अगला आता है आपको 14 पॉइंट, एक्सप्लेन द यूज ऑफ मैलॉक, कैलॉक एंड री अलॉक, राइट देयर सिंटैक्स। ये मैलॉक, कैलॉक, री अलॉक, इनको एक्सप्लेन करना कि क्या होते हैं और इनका क्या क्या इस्तेमाल होता है और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, इसने बोला। और इसके सिंटैक्स को लिखना आप बिल्कुल मत भूलना कि सिंटैक्स के थ्रू ये कैसे इस्तेमाल होते हैं। देखो इन सब चीज़ों की ना प्रैक्टिस कर लो, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो मोस्टली आते हैं। राइट एन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो चार्ट। देखो यहाँ पे एल्गोरिथम बनाना है और फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। देखो क्वेश्चन को ना आराम से रीड करो, क्या बोलता है, एक बार नहीं समझ में आता तो 2 बार रीड करो, ठीक है। क्योंकि देखो वहां पे आप सोचोगे कि सी लैंग्वेज का पेपर हो रहा है तो मुझे सी लैंग्वेज बनाना पड़ेगा या फिर सी प्रोग्राम उसका जो है मुझे बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे गड़बड़ खा जाओगे। और यहाँ पे पूरा पढ़ना है कि क्या बोलता है। इसने बोला एल्गोरिथम भी बनाना है, फ्लो चार्ट भी ड्रॉ करना है। अगर इसके आगे लिखता है कि एंड ऑल्सो सी प्रोग्राम, तो प्रोग्राम लिखना आप लोग भूल जाओगे, क्योंकि आप लोग ये सोचोगे कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट ही पूछा जाता है मोस्टली क्वेश्चंस में। ऐसे क्या बोला इसने, क्या बनाना है मुझे, प्राइम और नॉट, अच्छा ठीक है मैंने बना दिया, काम हो गया। लेकिन आप भूल जाओगे किसी लैंग्वेज में इसने बोला सी प्रोग्राम भी बनाना था, आप भूल जाओगे। तो यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को जरूर पढ़ना। राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ फाइल एंड काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स इन द फाइल, ठीक है। ये क्वेश्चन है प्रोग्राम बनाने वाला। ये देखो ये क्वेश्चन अगर जिन बच्चों से नहीं समझ में आता ना, इसको छोड़ भी दें कोई बात नहीं, क्योंकि टॉपिक ही जो है वो अलग है। जिन बच्चों से नहीं हो पाता कोई बात नहीं, जिन बच्चों ने थोड़ा पढ़ रखा है रीड फाइल के बारे में वो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जिन्होंने ने नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं इस टॉपिक के ऊपर मत घुसो, ये अकेला क्वेश्चन है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है, एक क्वेश्चन के चक्कर में आप बाकी सब चीज़ों को भूल जाओ, ठीक है। तो बाकी पे ध्यान देना, फाइल वाला टॉपिक जो है वो आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। इसके बाद व्हाट आर लिंकर एरर। लिंकर एरर क्या होते हैं, ऑल्सो एक्सप्लेन लॉजिकल एंड रन टाइम एरर, ठीक है। तो ये लिंकर एरर, लॉजिकल एंड रन टाइम एरर, इसके बारे में जो है मैं वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ और जो है वो वीडियोस लेट आएंगी, बट उससे पहले आपको उसका सॉल्यूशंस जो है वो कुछ दिखा देती हूँ कि क्या होते हैं वो। सिंटेक्स एरर, लिंकर एरर, देखो सिंटेक्स एंड सिमेंटिक एरर, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो जिसके थ्रू आप वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। सिंटेक्स एरर होते हैं, आपको पता है सिंटेक्स एरर होते हैं जो सेमीकोलन हो गए, ठीक है, मिसिंग एंड एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स एट द एंड ऑफ अ फंक्शंस। सिमेंटिक एरर वो एरर्स होते हैं जिनको व्हेन यू रियली वांट टू डिवाइड द कंपाइलर हैज, देखो आपने को ना मैं बता दूं ये सिमेंटिक एरर होते हैं जो प्लस माइनस और इस तरीके की जो है ना गलतियाँ हो जाती हैं।
कि आप लोग जो है क्वेश्चन में आपको बोला गया ऐड टू नंबर्स, आपने एडिशन की जगह वहां पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया है, ठीक है। और वहां पे आपने मतलब यहाँ पे सिमेंटिक मतलब इस तरीके से सिमेंटिक जो है वहां पे आपकी गलतियां हो गई, लॉजिक एरर हो गया है, ठीक है, लॉजिक्स में गड़बड़ हो गई है। आपने सम लिखा, आपका काम हो रहा है, लेकिन आप वहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये गड़बड़ हो जाएगी इस तरीके से। तो ये होता है आपका सिमेंटिक एरर। आगे देखते हैं लिंकर एरर। देखो लिंकर एरर बता दूं, इफ यू रिसीव अ लिंकर एरर इट मीन्स दैट योर कोड कंपाइल्स फाइन बट द सम फंक्शंस और लाइब्रेरी दैट इज नीडेड कैन नॉट बी फाउंड। लिंकर मतलब जिसका लिंक ही नहीं है। प्रिंटफ आपने लिखा लेकिन ऊपर आपने लिखा ही नहीं हैशटैग इंक्लूड जो है आपका stdio.h ये आपने लिखा ही नहीं, आप भूल गए इसको लिखना। आपने getch लिखा, ऊपर conny.h डालना भूल गए, हैशटैग इंक्लूड। ठीक है, लिंकर एरर, जिनका लिंक्स आपने लिखना ही भूल गए, जो मेन लिंक थे उसके वो आप लिखना ही भूल गए कि ये लिंक आए कहाँ से। और बाकी मैं बता दूं आपको लॉजिकल और रन टाइम एरर। ये क्या होता है, लॉजिकल एरर होते हैं जो मैं आपको बताया कि लॉजिकल एरर, सिमेंटिक एरर कोई कहते हैं, ठीक है। रन टाइम एरर जो रन टाइम में जिनमें मिस्टेक्स आती है रन टाइम के थ्रू जब ये चेकआउट किए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप सबको वीडियो पसंद आई हो, और कोई डाउट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। दोनों के नाम सेम थे। और इसका जो है कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, ये क्वेश्चन आता है डेसिमल टू बाइनरी, इसे करना सीख लो। डेसिमल टू ऑक्टल नहीं पूछा था, मोस्टली डेसिमल टू बाइनरी क्वेश्चन ही आते हैं। मेंशन द रूल ऑफ बिग ओ नोटेशन, इसको रीड कर लेना, मैंने इसकी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। आपकी जो है ये क्या नाम बताऊँ मैं आपको, MCS0 आपका कोड है इसका, मैं आपको कोड BCS042 आपका ये ना अलग से जो एल्गोरिथम का टॉपिक है उसमें बिग ओ नोटेशन के बारे में मैंने पूरा क्लियर आउट किया गया है, और ये आपको 4th सेमेस्टर में मिलेगा। आपको कोई डाउट्स हो तो दोस्तों मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी एंड में कि इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई जरूर करो, ठीक है। और इनके एक पैटर्न आप लोग करना सीख जाओगे ना, अगर इसके अलावा कुछ चेंजेस भी करते हैं तो आप लोग आराम से इसको 101% जो है बता दूं कि क्वेश्चन में आप बता दो पेपर में आप पूरे क्वेश्चंस करके आने वाले हो कल, ठीक है, इन क्वेश्चंस को करने के बाद। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ ये सारी वीडियो जो है जो वीडियो है इस सारे क्वेश्चंस को शेयर आउट जरूर करना, ताकि उन लोग की भी हेल्प हो सके। आप लोग जानते हो कि लॉकडाउन के चक्कर में जो है काफ़ी ज़्यादा बच्चों की जो है यहाँ पे हेल्प नहीं हो सकी, मतलब हो चुकी है। तो यहाँ पे बच्चे जो है बहुत सारा क्वेश्चंस में जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, और जिनका फाइनल ईयर है तो उनके फाइनल ईयर कंप्लीट हो सके। तो प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स की यहाँ पे मदद करो और उनको क्वेश्चंस को ज़रूर शेयर करना, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो है रात को ये वीडियो क्यों बनाई, इसलिए बनाई कि आप लोग जितना पढ़ चुके हो इसके अलावा बस आपको इन्हीं क्वेश्चंस को करना है, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो प्लीज़ एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप सो आप लोग जाके मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको वहाँ पे सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड अप करूँगी, ठीक है। एंड अगेन थैंक यू सो मच।